जी नाजरीन, इंडियन मूवी धुरंधर देखने के बाद हम ये फैसला कर चुके हैं कि ये फिल्म एक मुकम्मल प्रोपगंडा है। इस फिल्म को देखने के बाद सीटी क्या है और इस फिल्म में क्या बताया गया है, आज के इस व्लॉग में हम मजबूर दिखाने की कोशिश करेंगे और पर तफसीलन बात भी करेंगे। इस फिल्म में सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडिया ने ये साबित करने की मजबूर कोशिश की है कि उसका एजेंट यहाँ आकर लियारी में, यह आप बैकग्राउंड में दिखा रही थी, लियारी का गेट है इस सब जगह में खड़ा, और फिल्म की शुरुआत थी यहीं से होगी। हम दिखाएंगे कि उस वक्त क्या था, लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन ये भी दिखाएंगे कि आज लियारी क्या है। लियारी को खौफ की अलामत बनाकर इस फिल्म में जो दिखाया गया है, हम अपने नाज़रीन को ये बताएंगे कि उसके बरअक्स लियारी में बहुत कुछ हो रहा है। लियारी में जो हो रहा है हम आपको दिखाएंगे कि लियारी, पहले की लियारी जहाँ जब खौफ और दहशतकारी था, जब गैंगवार हो रहा था, उस वक्त लियारी क्या है और आज लियारी में क्या हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। लियारी में जो कि धुरंधर फिल्म आया है अभी, जो कि लियारी को गंदा बुरा कह रही है, जो कि लियारी ऐसा नहीं है। लियारी में आजकल बहुत सारी तरक्कियां हो रही है। लड़की फुटबॉल कह रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं लड़कियां। बिल्कुल लियारी ऐसा नहीं है। जो कि आपने ये फिल्म बनाया है ना, बिल्कुल फिल्म में जो कि सब कुछ आप बोल रही हो, ये बिल्कुल फिल्म में झूठ है। पहले लियारी था ऐसे, अब लियारी ऐसा नहीं है। और लियारी में आजकल बहुत वो भी हो रहे हैं। जैसा कि एक मूवी बहुत मशहूर हुआ है, इंडियन मूवी है लियारी के गैंगवार के बारे में। जिस ज़माने में लियारी में अमन को खराब किया गया था एक साजिश के तहत, उसमें पूरा कराची भी शामिल था, कटी पहाड़ी भी शामिल था और भी इलाके भी शामिल थे, जिसमें नॉर्थ वगैरह सब इलाके, नाज़माबाद के कुछ इलाके। लेकिन इसमें लियारी को क्यों फोकस किया गया है? आखिर वो कौन सी वजूहात है? एक बार फिर लियारी वालों को नेगेटिव करके पेश किया जा रहा है। हालांकि लियारी में ऐसा कोई मसला है ही नहीं। लियारी में बेहतरीन फुटबॉलर हैं, बॉक्सर हैं, साइकिलिस्ट हैं, और इतना छोटा लियारी जहां पर 22 पीएचडी मौजूद है। कोई क्यों नहीं कहता कि लियारी में 22 पीएचडी, 13 यूसीओ में 22 पीएचडी मौजूद है इस वक्त। लियारी में लातादाद मास्टर किए हुए, उनको क्यों नहीं दिखाया जाता? उन पर वीडियो क्यों बनाया नहीं जाता? सिर्फ लियारी वालों को गैंगवार पेश करके एक साजिश के तहत, वो भी सबको पता ही है किन लोगों की साजिश थी। क्या एक बार फिर लियारी वालों को जिस तरह पेश किया गया था, ये उस साजिश की कड़ी तो नहीं है? लियारी वालों को गैंगवार करके पेश करना। तो मैं तमाम लोगों को जो इस मूवी के इंतजार में हैं और जिन्होंने इसके क्लिप देखे हैं, उन सबसे मैं गुजारिश करता हूं, इस वीडियो की भरपूर तरीके से आप नफी करें, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो। आए, लियारी को विजिट करें, लियारी के नौजवानों को देखें, लियारी के खेल के मैदानों को देखें, लियारी के इंस्टीट्यूट को देखें, लियारी के नौजवानों के काम को देखें। आप क्या लियारी इतना बड़ा कराची, एक लियारी के नौजवान ने बेहतरीन प्रोग्राम किया लियारी टेडेक्स के नाम से, उसको क्यों उजागर नहीं किया जाता? और भी लियारी के इतने मसाइल हैं, उनको क्यों उजागर नहीं किया जाता? लियारी को गैंगवार करके पेश करना, ये एक बहुत बड़ा साजिश है। पहले भी रचाया गया था, एक बार फिर इसी साजिश को रचाया जा रहा है। चलिए आज मैं बताती हूँ कि आपको लियारी कैसा है। इस तरह धुरंधर मूवी में दिखाया गया कि लियारी इस तरह का है, वैसा है। तो आज मैं यहाँ लियारी में ही खड़ी हूँ, जहाँ आप इतना मजमा, इतनी चीजें देख रहे हैं, जहाँ स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं एक नेशनल लेवल पर। तो क्या लगता है आपको लियारी वैसा है जैसे धुरंधर मूवी में दिखाया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लियारी है जहाँ मैं खड़ी हूँ, जहाँ पर स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं एक नेशनल लेवल पर। पाकिस्तान से एक ऐसे नेशनल प्लेयर्स निकाले जा रहे हैं, एक ऐसे लोग जो कि हुनर रखते हैं अपना डिफेंस करने का, अपने आप को छाने का, जो कि ओलंपिक्स लेवल तक भी जा सकते हैं। तो बताइए, क्या लियारी वैसा ही है जैसे धुरंधर मूवी में था? ये है लियारी, जिसमें
टैलेंट और टैलेंट भरा हुआ है। मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ को बनाने से पहले आपकी जो तहकीक है वो बहुत मैटर करती है। जो आपका रिसर्च है कि उस कम्युनिटी में कौन से लोग रहते हैं, ठीक है। आप जो है वो दिखा रहे हैं कि जी अरशद पप्पू पठान था और रहमान जो है वो बलोच था और ये लड़ाई जो है वो पठान और बलोचों के दरमियान की थी। सो आप इस तरह से अच्छा फिर आप दिखा रहे हैं कि जी जो जमाल जमाली है जो यहाँ का MPA है और वो भी जो है लियारी में ही रहता है और जिस तरह आपने उसकी लाइफस्टाइल दिखाई है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से रिसर्च जो है वो बुनियादी चीज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ लियारी गेट दिखाने से या चील चौक के फुटेज दिखाने से जो है इसका मतलब ये ख़तई नहीं हुआ कि आपकी जो फिल्म है वो लियारी की अक्कासी करती है, ठीक है। अगर आप नेगेटिविटी भी दिखाएं, हमने यहाँ पे लियारी में गैंग्स भी देखे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गैंग नहीं था, गैंग्स थे, बिल्कुल थे। लेकिन जिस तरह से आपने उन गैंग्स को दिखाया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जिस तरह आपने एक ये फिक्शन मूवी है, मैं समझता हूँ कि पहले तो इनको अपनी रिसर्च सही तौर पे मुकम्मल कंप्लीट करनी चाहिए थी। आप इलाकों के जो नाम हैं वो सही तरह नहीं ले पा रहा है, ठीक है, जो रियल नेम है उस इलाके के लियारी के लोगों के। तो मुझे लगता है अच्छा और भी किरदार थे, पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं लियारी में। अगर गैंग वॉर चल रहा था तो उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें भी थी। आज लियारी की जो सबसे बड़ी आबादी है, ज़्यादातर जो आपको लोग मिलेंगे वो नौजवान आपको मिलेंगे। अच्छा सवाल ये पैदा होता है कि वो नौजवान कर क्या रहे हैं। वो नौजवान आपको स्पोर्ट्स पे नज़र आते हैं, वो नौजवान आपको आर्ट एक्टिविटीज़ में नज़र आते हैं, वो नौजवान जो है नॉर्वे जाके कप लेके आ रहे हैं और वो नौजवान बॉक्सिंग के थ्रू जो है ख़ुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो नौजवान पीसफुल स्कॉलरशिप्स ले रहे हैं, पीस एंड एजुकेशन, पीस एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो नौजवान अपने आर्ट को एग्जिबिट कर रहे हैं। सो इस तरह के एनवायरनमेंट में जहाँ पे इस वक्त लियारी मुकम्मल तौर पे एक अमन का गहवारा बन चुका है और आप लियारी को इस तरह नेगेटिव दिखा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अच्छा मैं वैसे मेरा ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है, लेकिन बहैसियत शेरी मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि आपने एक शहीद की तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया है। आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत बात है कि क्योंकि ये आपने कंसर्न भी नहीं लिया है, ठीक है, आई डोंट नो। तो ये मेरे लिए बहैसियत शहरी मुझे बहुत इस बात का दुख है और मैं समझता हूँ कि इस फिल्म को हम मुकम्मल तौर पे बायकॉट तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ख़्याल से इंडिया को ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह के कंटेंट बनाने से पहले आप अपनी रिसर्च मुकम्मल करें। अगर जहाँ पे नेगेटिव चीज़ें हुई हैं वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें भी हुई थी। गैंग वॉर से जो पहले की लियारी की हिस्ट्री थी वो भी आप दिखाते कि लियारी एक्चुअली किस तरह का लैंड है, यहाँ कितनी डाइवर्सिटी है, यहाँ पे कितने लिटरेरी लोग यहाँ पे रहते हैं, बसते हैं। तो मेरे ख्याल से एक तरफा दिखाना ये सरासर जो है वो नाइंसाफ़ी है। मुझे लगता है कि फ़िल्म डायरेक्टर जो है वो ख़ुद भी कंफ्यूज थे और उनको जो विज़न था वो समझ नहीं आया हमें कि उनका विज़न एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि फ़िल्म के अंदर एक डायलॉग है, वो कहते हैं कि इंडिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो इंडिया के अपने ही लोग हैं और बाद में पाकिस्तान है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर आप उन दुश्मनों को भी तो दिखाएं ना कि वो दुश्मन आपके एग्जैक्टली हैं कौन। आप बेशक फिल्म बनाएं, आप अपने लोगों पे बनाएं, जिन लोगों ने अगर ब्लैक मनी जो है सप्लाई किया या नेपाल से जो ब्लैक मनी बॉर्डर तक आया, आप नेपाल और इंडिया की कहानी बताएं ना बॉस। आप पाकिस्तान की कहानी क्यों बता रहे हैं? आप बताएं कि किस तरह हमारे लोगों ने प्रोपोगंडा किया इंडिया के अंदर ही रहते हुए। आप बता दें कि इंडिया मीडिया का क्या किरदार था जब वो सब हो रहा था। आप वो सब छोड़ के यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जी पाकिस्तान में क्या हुआ। आपका क्या किरदार था जब आपने, ठीक है अगर आपने दहशतगर्द पकड़े, उसके बाद आपका क्या था? दहशतगर्द कैसे पकड़े आपने, उनकी क्या स्टोरी थी विद इन द, ज़ाहिर दहशतगर्द भी वैसे नहीं गए ना जो वहाँ पे उनके साथ कम्युनिकेशन चल रही थी। मैं हैरान था, मैंने कहा यार वो कैरेक्टर्स कब आएंगे जो मुलव्वस थे, जो इंडिया से मुलव्वस थे। तो ये बहुत अफसोस की बात है मेरे ख्याल से। इस तरह वन साइडेड फुटेज जो है बनाना, ये दरअसल नाइंसाफ़ी की बात है। जी नाजरीन, यही है आज का लियारी। ये वो रोशन चेहरा है लियारी का जो हमने आपको बहुत मुख्तसर जो है ना व्लॉग में दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा बहुत कुछ है लियारी में जो यकीनन अगर हम बताएं तो एक धुरंधर जितनी फिल्म बन जाएगी, 3.5 घंटे की एक फिल्म बन जाएगी। जो भी यहाँ पर पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, जो भी
अच्छे काम हो रहे हैं लियारी में, अगर हम उन पर भी एक फिल्म बनाएं तो वो भी धुरंधर फिल्म से कम नहीं होगी। लेकिन धुरंधर फिल्म ने लियारी के चेहरे को बिगाड़ने की बहुत कोशिश की है। जो कुछ हुआ था गैंग वॉर के दौर में उसको भी सही नहीं दिखाया, उसकी भी सही अक्कासी नहीं की गई। बहुत ही ज्यादा मतलब प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। सिर्फ ये दिखाया कि इंडिया बहुत कुछ कर सकता है, इंडिया अपने एजेंट को बेचकर जो है ना, कहीं भी इंडिया का एजेंट जाकर अपना जो है ना वो जो उसका एजेंडा होता है या जो उनके मकासद होते हैं वो पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर भी उसको यही करने की कोशिश की गई। लेकिन जो लियारी है हम आपको दिखा रहे हैं, गैंग वॉर के बाद गैंग वॉर का एक लफ्ज जो है ना वो पैदा किया गया, तासुर पैदा किया गया, एक नैरेटिव बनाया गया लियारी के हवाले से, जिसकी वजह से लियारी को गैंग वॉर लियारी का नाम दिया गया। हालांकि लियारी इस तरह नहीं है। जो गैंग वॉर से पहले भी लियारी था वो इस तरह नहीं था, जो गैंग वॉर के बाद भी लियारी है वो इस तरह नहीं है। जो अभी हमने आपको दिखाया लियारी यही है, ये है असल चेहरा लियारी का, जो आप देख रहे हो कि फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, साइकिलिंग है, कल्चरल इवेंट हैं, एनजीओज हैं, तालीम है, ये सब कुछ है लियारी में। आज लियारी शहर के दिगर इलाकों के जो है ना वो मध्य मुकाबले आने की कोशिश में लगा हुआ है। लियारी आगे बढ़ रहा है तो लियारी को आगे बढ़ने दो। धुरंधर ने जो कुछ किया वो हम समझते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर एक फिक्शन था और एक प्रोपेगेंडा था। बहुत कुछ गलत दिखाया, बहुत कुछ जो है ना वो गंदा दिखाया, ना सिर्फ गलत बल्कि गंदा और गलीज तक दिखाया, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हम तफसील में नहीं जाना चाहते, एक और वीलॉग में एक बड़ा वीलॉग हम बनाएंगे धुरंधर पर जो है ना हम एक लंबा वीलॉग जब बनाएंगे तो उसमें हम बहुत सारी बातें रखेंगे। तो आज के लिए अकरम बलोच को इजाजत दीजिए, किसी और एक और वीलॉग के साथ हम हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज।